अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद हुसैन हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ और मेरे साथ हिफ्ज़ा ताहिर साहिबा मौजूद है। औरत मार्च के मुतल्लिक बहुत से डाउट्स हैं, आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये हिफ्ज़ा ताहिर साहिबा औरत मार्च के ख़िलाफ़ जहर उगलती हैं, क्यों इतनी उनसे नफ़रत करती हैं, क्या उनके मुतालबात गलत हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मेरी बहन? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपके नज़दीक इसका क्या मतलब है? पहले आप मुझे ये बताएं कि औरत मार्च की आपने बात छेड़ी है, तो औरत मार्च में औरतों से हटके मर्दों का क्या काम है, ये बताएं आप मुझे। आप भी तो मर्द हैं ना, तो मर्दों का क्या काम है औरत मार्च में? औरत ज़ात को तब हकूक़ मिलेंगे जब हम मज़लूम का साथ देंगे। जब हम जालिम बन जाएंगे मर्द, फिर उनको कैसे हकूक़ मिलेंगे? नहीं, आपका क्या ख्याल है कि औरत मजलूम है इसीलिए वो सड़क पे निकलती है और आप जो हैं वो उसका साथ दे रहे हैं? मैं साथ इस वजह से दे रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने, हमारी शरीयत ने, इस्लाम ने जो ख़वातीन के हकूक़ रखे हैं वो उनको मिलने चाहिए, जो कि इस माशरे में नहीं मिल रहे। और इस्लाम ने ये भी कहा है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए, चार दीवारी में रहना चाहिए, अपने आप की हिफाजत करनी चाहिए, गैर मर्दों के सामने नहीं आना चाहिए। इस्लाम ने ये भी तो कहा है, तो इस पे क्यों नहीं औरत आती? हकूक़ की बात होती है तो सड़क पे निकल आती है। हिजाब मार्च वाली औरतें निकलती हैं ना हिजाब मार्च करने। मैं अभी औरत मार्च की बात कर रही हूँ ना, अभी औरत मार्च पे रहना, तो ऐसे कौन से हकूक़ हैं जो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं तो वो सारे पूरे कर रही हैं, और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं तो उनको कोई हक ही नहीं मिल रहा? आप उनके खिलाफ बात करते हैं, मैं उनके हक में 3-4 मुतालबात हैं वो आपको बता देता हूँ। उनका बड़ा मुतालबा ये है कि औरत पर तशद्दुद बंद करो, औरत को इतनी मर्जी दें कि उससे पूछ के शादी करें, ज़बरदस्ती उसकी शादी ना कर दें, ठीक है। और तीसरा ये कि इस माशरे में जब ख़वातीन बाहर निकलती हैं तो दरिंदे किस्म के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिस्म नोचने की कोशिश करते हैं। औरत को विरासत में हिस्सा दो, ये उनके मुतालबात हैं, इसमें क्या गलत नज़र आ रहा है? जहाँ तक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो औरत का विरासत में हिस्सा तो है, ये तो बात गलत है कि औरत का विरासत में हिस्सा नहीं है। हाँ, अगर आपको घर वाले हिस्सा नहीं दे रहे तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी तो है। अदालत क्यों बनी है? अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाती? कि सड़क पे आप निकलेंगी तो आपका कोई मुंह बोला भाई, मुंह बोला बाप निकल आएगा और कहेगा चलो तुम्हें वहाँ से हिस्सा नहीं मिला तो मैं तुम्हें अपने हिस्से में से देता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। सेकेंडली, अदालत का रुख करें, बिल्कुल करना चाहिए। आप अपने हक पे हैं, अगर आपको विरासत में हिस्सा चाहिए तो आप अदालत जाए ना, आपको मिलेगा हिस्सा। वहाँ से ना मिले तो फिर आप कोई एक्शन लेती हैं। सेकेंडली, आपने तशद्दुद की बात की, तो हाँ, अगर तशद्दुद की बात है तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन पे पॉइजन अटैक हुआ है, और बहुत सी ऐसी तादाद है जो इस अटैक से 2-4 होके घर भी बैठी हुई है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि सड़क पे कोई औरत जा रही है तो उस पर तेज़ाब फेंक दिया? अगर ऐसे हो तो हर गली गली की 10-12 लड़कियां हो जो तेज़ाब वाला मुंह लेके घर बैठी हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने कहा है कि अदलिया के पास जाएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएं, उनको बताएं कि इस तरह हमारे साथ जुल्म हुआ है तो उनको इंसाफ मिलेगा। मुझे ये बताएं मेरी बहन, जब तक वो ख़वातीन सड़कों पर नहीं निकलेंगी, दुनिया को प्रोटेस्ट करके नहीं दिखाएंगी, फिर लोगों को कैसे पता चलेगा? अदलिया को कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात का जवाब देती हूँ। औरत मार्च होता है साल में सिर्फ एक दफ़ा, और ये सारे साल के मामूलात हैं। पूरा साल होता रहता है ना कि आपको हक नहीं मिल रहा, आप पे अटैक हो रहा है, आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। सारा साल वो इस चीज़ का इंतज़ार करती हैं कि औरत मार्च होगी तो हम अपने मुतालबात मनवाएंगे। सोचने की बात है। एक भाई ने मेरा साथ दिया और उसने कमेंट में लिखा था कि औरत मार्च के ख़िलाफ़ वो लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको औरत के मुकाम का, औरत के तकद्दुस का पता नहीं है, जो औरतों के हकूक़ के मुतल्लिक़ जानते ही नहीं हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, आप भी उनके अब ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, तो इस सिचुएशन में आपसे मैं क्या बात करूं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, MSc मैथ्स कॉम मैंने किया हुआ है और हर चीज़ को समझती हूँ, जानती हूँ, खुद भी तो मैं एक औरत हूँ। अब हमें ये बताएं कि हम सारा दिन काम के लिए निकलते हैं, ठीक है, रोड्स पे भी निकलते हैं, लोगों से भी मिलते मिलाते हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो फील्ड में काम करने वाली लड़की सबसे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होनी चाहिए
ठीक है, लोगों की गंदी नज़र, लड़कों से मिलती हूँ मैं सारा दिन, ठीक है, मुझ पे कोई पॉइजन अटैक नहीं होता, मुझे कोई गंदी नज़र से नहीं देखता, मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शॉर्ट शर्ट भी पहनती हूँ, स्लीवलेस भी पहन लेती हूँ, मुझे तो कभी किसी लड़के ने छेड़ के नहीं चलते हुए छेड़ा, या चलते हुए मुझे तो कभी किसी लड़के ने बाजू से पकड़ के गाड़ी में नहीं बिठाया। अच्छा, मैं क्यों नहीं निकलती? पिछले साल एक वाक़या पेश आया लाहौर में, गुजरपुरे वाली साइड पे, सियालकोट मोटरवे से एक बहन जा रही थी तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, उनका शोहर वो पेट्रोल लेने गया, पीछे उनके बच्चों के सामने खातून के साथ ज्यादती हो गई। बिल्कुल ऐसे हुआ है, कुछ दरिंदा सिफ्त भी हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं, और कसूर उनका नहीं है, कसूर उनकी मेंटालिटी का है। इतने बेचारे हालात से सताए होते हैं कि जहाँ कोई लड़की मतलब देखी है और बस शुरू हो गए, लेकिन बहुत कम तादाद में लोग हैं। ये बताएं, जो छोटी 6-7 साल मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ, फिर उसको कत्ल कर दिया गया, बच्ची का क्या कसूर था? कसूर बच्ची का नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ऐसे लोग हमारे मुआशरे में हैं जिनको समझ लें मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, नशेई टाइप के लोग होते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि 6 साल की बच्ची से उनको क्या मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना। तो कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे मुआशरे की बात की जाए तो मर्द अब बहुत हद तक समझदार है, और जो औरत है वो मौका देती है। अच्छा। जहाँ तक मैं कहूँगी, देखें ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। जब तक आप अगले को मौका नहीं दे रहे, चांस नहीं दे रहे, तो कोई आदमी इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि आपको चलती सड़क पे कहे चल आजा बैठ जा मेरे साथ, क्योंकि दिन रेप केसेस में इजाफा होता जा रहा है इस मुआशरे में, तो रेप केसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार इसका कोई भी नहीं है। अच्छा। और रेप केसेस की जहाँ तक बात है तो जाहिर है मर्द ही रेप कर रहे हैं, ठीक है, औरतें मर्जी से तो रेप नहीं करवा रही, लेकिन जो हमारी मुआशरे की अच्छी औरतें हैं, ठीक है, वो रेप होने के बाद इस तरह सड़क पे नहीं निकलती। रेप हो गया, ठीक है, लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है कि हमारे साथ ये हुआ है, ठीक है। अगर वो आवाज़ नहीं उठाती तो फिर कल को किसी और बहन बेटी के साथ रेप होगा, फिर वो खामोश घर में बगैरत बन के बैठी रहे, फिर जो होता है होता रहेगा। आवाज़ उठा के भी कुछ नहीं होगा ना, कौन सा उसको सज़ा मिल गई है? नहीं, वो तो भाग जाता है रेप करके।